आनंद महोत्सव कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच में आए हुए हमारे मुख्य वक्ता पास्टर सूरज प्रेमाणी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए हमारे बैलाडीला क्रिश्चियन काउंसिल के समस्त मसीहों की ओर से, हर एक चर्च की ओर से, पास्टर्स परिवार की ओर से, पास्टर फेलोशिप बैलाडीला पास्टर्स परिवार की ओर से प्रभु के अभिषिक्त दास आदरणीय सूरज प्रेमाणी को हम पूरे लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। सब लोग अपने उपस्थित प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाइए और प्रभु के दास को मैं निवेदन करता हूं कि सामने आकर के प्लीज बैठ जाइए। हम आपको स्वागत करना चाहते हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए जोरदार ताली बजा करके प्रभु के दास का स्वागत करें। आप इतना कष्ट उठाकर, इतना तकलीफ उठाकर हमारे बीच में आए। आपको मालूम है प्रभु के दास का फ्लाइट जो है ना, जगदलपुर में उतरते उतरते वापस फिर रिटर्न हैदराबाद की ओर गया और कम से कम 33 घंटे का सफर करके, कष्ट उठाकर, तकलीफ उठाकर हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का ये आखिरी छोर यहां पर आए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं पास साहब, बहुत से पासवान लोग, बड़े बड़े अभिषिक्त दास लोग वो इस क्षेत्र में आने के लिए कतराते हैं, लेकिन आपके प्यार, आपके मोहब्बत, आपके त्याग, आपके परिश्रम के लिए धन्यवाद। आपने हम सबको प्रेम किया, हमारे बीच में आए। और आप नहीं आते तो सब लोग मायूस हो जाते, लेकिन आप आकर सेवा देकर और परमेश्वर की आशीषों को हमने पाया है। इसलिए हम सारे लोग मिलकर प्रभु के दास के लिए जोरदार ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारे बीच में पत्रकार हैं, पत्रकार आशाराम, आप जल्दी से आ जाइए। पत्रकार महोदय हमारे चर्च के, हमारे मसीह कम्युनिटी के भाई हैं आशाराम जी, वो जल्दी से आ जाएं और जो है ना अपना बुके दे करके प्रभु के दास को जो है ना वेलकम करें, प्रभु के दास को आभार व्यक्त करें। पत्रकार आसाराम कर्मा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। और मैं चाहता हूं प्रभु के दास को हम लोग जो है ना शाल उड़ा करके उनका स्वागत करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं हमारे चर्च के भाई लोग सामने आ जाएंगे। भाइयों के तरफ से और बहनों के तरफ से शाल उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। भैया जी प्लीज, पास्टर साहब यहाँ पर आकर के आप जो ना बैठिएगा। हमारे भाई लोग, भाई याकूब भाई कहाँ पर हैं, और हमारे केशवराव भैया और संजय जॉन भैया और जितने भी हमारे चर्च के वरिष्ठ लोग हैं, सब भाई लोग हैं, प्लीज आ जाएं। याकूब भाई आ रहे हैं, 1 मिनट। चलिए जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। आइए जल्दी आइए। प्रभु के दास आदर के योग्य हैं। वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं वे दोगुने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। हमारे चर्च की बहनें भी आएंगी, हमारे चर्च की बहनें जल्दी से आ जाएंगी। प्रभु के दास बैठेंगे यहीं पर, 2 मिनट के लिए बैठेंगे। प्लीज हमारे चर्च की बहनें जल्दी आ जाएं, बहन लोग आ जाएं और प्रभु के दास को शाल उड़ा करके उनका स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए, समय नहीं है। आधे लोग उस तरफ, आधे लोग इस तरफ। जोरदार ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू बहनों, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और आखिरी जो है ना, हम लोग हमारे परिवार की ओर से, मैं प्रभु का दास पास्टर रमेश आयला और मेरी पत्नी प्रभु की दासी उषा आयला और हमारा बेटा ब्लसन आयला, हम तीनों मिलकर प्रभु के दास का स्वागत करना चाहते हैं।
प्रभु के दास ने कल हमारी मन की बात को कह दिया है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि और बड़े स्तर में करके, अच्छे से अरेंजमेंट करके, और अच्छा जितना हो सके अच्छे से करके प्रभु के अभिषिक्त दास को एक और बार हमारे बीच में बुलाएं। लेकिन मेरे बोलने से पहले, आज मेरे बोलने से पहले कल ही उन्होंने कह दिया मैं 3 दिन के लिए और आऊंगा यहां पर, और 1 दिन पहले आऊंगा। सर, अगर हमारे सेवा में, हमारे खातिरदारी में कोई भी गिला शिकवा हुआ तो प्लीज हमें माफ करें, क्योंकि आखिरी छोर है, यहाँ रुकने उकने का अच्छा बंदोबस्त नहीं है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बार आएंगे तो अच्छे से हम प्रबंध करेंगे। और दुआ ये कीजिए, हमारे चर्च के पीछे एक जमीन है, उसको हमने परचेस किया है, और हमारी प्रार्थना है नेक्स्ट बार आएंगे तो हमारी प्रार्थना है वहीं पर आप रुकेंगे, अच्छा बनाएं उस जगह को कि आप वहां पर रुकें। प्रेज लॉर्ड, वो बन जाए और प्रभु का दास कहीं होटल में ना रहे, उस चर्च के बाजू में प्रभु के दास जो ना उस भवन में रहे। हालेलुया। हमारे पास समय नहीं है, प्रभु के दास जो हमारे बीच में वचन की सेवकाई करेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आप सभी अपने स्थानों पर बैठिए। आइए प्रभु के दास पास्टर सूरज प्रेमानी को वचन की सेवकाई करने के लिए फिर एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। स्वागत कंप्लीट, काम पे लगो। हालेलुया। जल्दी से आप लोग बैठ जाएं, हम एक छोटा सा सेशन लेंगे और फिर हम शाम को मिलेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें और मीटिंग में बात न करें किसी से भी। फोन बंद कर दीजिए सब। जितने भी लोग इस मीटिंग में आए हैं, मुझे लगता है आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप लास्ट डेज में जिंदगी जी रहे हो। कुछ लोग कहते हैं इस पृथ्वी का अंत, कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी का अंत निकट है। जी नहीं, ये पृथ्वी हमारे उठाए जाने के बाद भी हजारों सालों तक रहेगी। जिस चीज का समय निकट है वो है कलीसिया का उठाया जाना। बहुत जल्दी हम घर जाएंगे और उसके बाद बाइबल कहती है 7 साल के बाद फिर से प्रभु आएंगे और 1000 साल की बादशाहत करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी चीजों को बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा। मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लाया हूं, एक अच्छी खबर। अगर आप तैयार हैं तो ये आपके लिए है, प्रभु आ रहे हैं। और एक चीज, मैं आपके लिए एक बैड न्यूज़ भी लाया हूं। अगर आप तैयार नहीं हैं, प्रभु आ रहे हैं। If you are ready, the Lord is coming. If not, then too He is coming. ये तैयारी के दिन हैं। अब ये बोलना बंद कर दीजिए कि मैं तैयार होऊंगा। स्टार्ट अभी से करिए। ये बहुत जरूरी है कि आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ये आज के संदेश को बहुत गंभीरता से लें। अगर आपका ध्यान अभी भी यहां वहां है तो सामने आ जाइए। फोन बंद कर दीजिए। क्लोज योर फोन।
आप जानते हैं 2000 साल पहले ये लिखा गया था कि उसका आना निकट है। जरा सोचिए अब उसका आना कितना निकट आ चुका होगा। क्या आप इन दिनों में तैयार हो रहे हैं? क्या आप इन दिनों में प्रिपेयर हो रहे हैं? आपको लगता होगा मैं एक प्रचारक हूं, पर परमेश्वर मुझे जानते हैं, मैंने आज तक अपने आप को कभी प्रचारक नहीं समझा। मैं हमेशा एक ही काम करता हूं, मैं प्रभु के आने के लिए तैयार हो रहा हूं और जो तैयारी मैं खुद करता हूं उसी का मैं प्रचार करता हूं। दैट्स इट। मुझे कोई प्यार नहीं है इस टाइटल से कि लोग मुझे प्रचारक कहें। नो, मैं जस्ट और आप और मैं जस्ट उसकी दुल्हन है। हमें अपने दूल्हे के लिए तैयार होना है। और इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 6 दिन दुनिया की गर्लफ्रेंड रहकर 7वें दिन मसीह की दुल्हन नहीं बन पाएंगे। अगर आपने नहीं समझा तो मैं फिर से कहता हूं, आप 6 दिन दुनिया में मन लगाकर 7वें दिन अचानक से प्रभु की दुल्हन नहीं बन पाएंगे। कुछ लोग 6 दिन अपनी जिंदगी जीते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, लेकिन संडे के दिन वो वचन सुनने आते हैं, लेकिन 6 दिन प्रभु के साथ उनका कोई नाता नहीं होता। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप 6 दिन दुनिया की गर्लफ्रेंड बनकर 7वें दिन मसीह की दुल्हन नहीं बन सकते। आपको हर दिन उसके लिए जिंदगी जीनी है। और मुझे लगता है ये एक बोझ नहीं है, ये एक आदर है कि हमें उसके लिए जिंदगी जीने को मिली है। यू नो, इट्स I personally believe it's a privilege, not a burden. मैं विश्वास करता हूं ये एक बोझ नहीं है जो मुझे मिला है, ये तो मेरे लिए एक आदर है कि मुझे मौका मिला है मैं उसके पीछे चल सकूं। और मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, इस मौके को मत गवाओ। दुनिया जो कर रही है उसे करने दो। वो व्यभिचार में पड़े हैं, उनको पैसे चाहिए, उनको बड़ा बनना है, उनको दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। लेट देम गो, जो उनको करना है करने दीजिए। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है अपने खुदा के साथ चलना। दैट इज आवर एम। और अगर आपको लगता है कि पास्टर मैंने इन दिनों में प्रभु के साथ चलने की भूख खो दी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको उपवास और प्रार्थनाओं की जरूरत है। परमेश्वर के करीब जाएं। आज मैं जो बताना चाहता हूं आपको, मैं बिलीव करता हूं इसे समझना शायद आसान होगा, लेकिन समझने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसे पा लिया। मेरी बाइबल कहती है, मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत से लोग उसकी बातों को समझेंगे, पर कुछ ही लोग उसे हासिल करेंगे। यह हो सकता है कि आप इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग हैं, आप चीजों को समझ लेते हैं, पर समझने का मतलब यह नहीं है कि मैंने उसे पा लिया है। यह एक नॉलेज हो सकता है। एक दिन मैं फ्लाइट से घर जा रहा था। मुझे पता चला कि मेरी जो फ्लाइट है वो लेट है, और मुझे पता चला मेरी फ्लाइट कम से कम 6 घंटे लेट है। आई वॉज इन हैदराबाद। सो 6 घंटे अब मुझे बैठना था वहां पर लाउंज में। सो मैंने सोचा मैं कुछ क्या कर सकता हूं। मैं बाइबल पढ़ चुका था सुबह, और मैंने एक बुक खरीदी। आपको हंसी आएगी इस बुक का नाम सुन के। इस बुक का नाम था हिटलर। एक्चुअली इसका पूरा नाम हिटलर नहीं है, इस फुल नेम इज एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का तानाशाह। तानाशाह समझते? डिक्टेटर। कहते हैं जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसी दिन उससे शादी की। एकदम तानाशाह।
60 लाख यहूदियों की कत्ल करवाए थे उसने। मेरे पास उसकी बहुत जानकारी है, लेकिन अगर आप उसको कहोगे ना, मुझे आके कहोगे ना, पास्टर हैव यू मीट दिस पर्सन, क्या आप इससे मिले थे? कभी भी नहीं। जानकारी है। यह हो सकता है कि आपको बाइबल में सब पता है, मत्ती 7 में यह लिखा है, 8 में यह लिखा है, पर सवाल यह है, क्या आप उसे जानते हैं? क्या उसका आपके साथ कोई संबंध है? डू यू हैव द रिलेशनशिप विद जीसस? यह हो सकता है कि आपको पूरी बाइबल पता है, पर फिर भी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। यह हो सकता है कि आपको पूरी बाइबल पता है, लेकिन आज भी आप में से कुछ भाई जब बहनों को देखते हैं तो आपके अंदर उनके लिए अशुद्ध ख्याल आते हैं। यह हो सकता है मेरी बहन कि आप प्रभु के वचन को जानते हैं, फिर भी आज भी आप झूठ बोलते हैं। यह तैयारी नहीं है, यह ज्ञान है। और परमेश्वर ने हमें मना किया था, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मत खाओ। सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं होता, ज्ञान के पीछे एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है। चलो मैं आपसे अब आप बहनों को कुछ बताना चाहता हूं। मुझे पता है आपको थोड़ी हंसी आएगी इससे। समझो आप एक ऐसी बहन है जो घर का काम नहीं करती है, सिर्फ प्रेयर ही करती रहती है। क्या वो हंस क्यों रहे हैं आप? आपका बच्चा रो रहा है, आपका पति जो है वो बाहर बैठा हुआ है, गरम कपड़े, स्त्री कपड़े मांग रहा है, लेकिन आप प्रभु से कह रहे हो, प्रभु छोड़ इनको, मुझे प्रकाशन दे, मुझे बता मिलाप वाला तंबू कैसे बना था। और जानते हैं प्रभु आपको क्या कहेगा? तुझे प्रकाशन चाहिए? हाँ, उठ बच्चे को मैगी खिला। कुछ लोगों के पास ज्ञान है, प्रैक्टिकल लाइफ जीरो है। मैं जब स्कूल पढ़ता था तो हम लोगों को 2 सेशन सिखाए जाते थे, थ्योरी एंड अ प्रैक्टिकल। सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, हमें नीचे उतरना पड़ता है चीजों को सीखने के लिए। कहिए मेरे पीछे, ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान पर चलना ज्यादा जरूरी है। फोन बंद कर दीजिए। आपका फोन बॉम्बे ले जाओ। मिनिस्ट्री में वैसे भी हम लोग को फोन की बड़ी कमी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो कितने लोग हैं जो आज तैयार होना चाहते हैं? ओ ब्रदर, ज्ञान तो बहुत है मेरे पास, मैं आपको चुप करवा सकता हूं। यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट क्या आप तैयार हैं? क्या आप ये कह सकते हैं जैसे यहोशू ने पूरा कनान लिया, वैसे ही खुदा इन दिनों में मुझे ले रहा है? That's a preparation. मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, तू हमारा स्वर्गीय यहोशू है। जैसे उस यहोशू ने पूरा कनान लिया था, तू हमारा स्वर्गीय यहोशू है। ये तेरा कनान है, इसे ले, इसे उठा और इसकी इस पूरे बदन पर अपने हक को दिखा। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपका राज्य मुझ में आए। Your kingdom come in me. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप सब तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूं आज की सुबह प्रभु आपको एक उत्तम भोजन खिलाएंगे। आप तैयार हैं? कम ऑन, ओपन योर बाइबल। मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए, लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय।
और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं सिर्फ एक सिंगल लाइन 32, 32वां वचन। चलिए एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। लूत की पत्नी को स्मरण करो। वाव, आदम की पत्नी को नहीं, लूत की पत्नी को। ठीक है, सबने पढ़ लिया? हेलो, मेरा कान बंद है, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, यस। चलिए फिर से पढ़ेंगे, 1 2 3। यहां देखिए, सब सुनिए। अगर आपको अंग्रेजी भाषा पढ़ने आती है, इफ यू नो द इंग्लिश, तो हमेशा हिंदी बाइबल के साथ इंग्लिश रखा करो। लेकिन नहीं आता है पढ़ने, कोई बात नहीं, मैं भी आपकी तरह ही हूं। आपको क्या करना है? हिंदी पढ़नी है। अगर आप इंग्लिश बाइबल के अलग अलग ट्रांसलेशन को पढ़ो, तो वहां पर एक जगह पे लिखा है, रिमेंबर वॉट शी डन। याद करो उसने क्या किया था। बाइबल में हिंदी में लिखा गया है, उसकी पत्नी को याद करो। अभी मुझे बताओ, उसकी पत्नी को याद करके मुझे क्या मिलेगा? बाइबल कहती है उस बात को याद करो जो उसने की थी। अभी यह समझने के लिए मुझे बाइबल पढ़नी पड़ी पीछे जाके, जेनेसिस में, उत्पत्ति में, पैदाइश के अंदर, कि एक्चुअली इस बहन ने किया क्या था। ठीक है, हम शुरू करें, आज की स्टडी शुरू करें। चलिए स्ट्रेट बैठिए। हाँ, बोलो बाजू वाले को, भाई शांति से वचन सुन अभी। हाँ, क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, दे आर लुक एट हेयर एंड देयर। ओके, आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है यीशु के चेलों ने एक मंदिर की तारीफ की, और जब यीशु ने उस तारीफ को सुना, तब यीशु ने कहा, क्या तुम इस मंदिर की बात कर रहे हो? यह मंदिर नहीं बचेगा। आप जानते हो वो एक ऐसा मंदिर था जो राजा हेरोदस ने 46 साल लग गए थे उसे बनाने में, 46 इयर्स। और जब चेलों ने यह बात सुनी कि यीशु विनाश की बात कर रहे हैं, he is talking about destruction, तब बाइबल कहती है वो जैतून पर्वत पर गया और उसके चेलों ने उससे 2 सवाल पूछे। प्रभु, आपका आना और दुनिया का अंत किस तरह होगा? ये एक नहीं, ये 2 सवाल हैं। When you come, when the end will come, आप कब आएंगे और दुनिया का अंत कैसा होगा? हम सभी जानते हैं प्रभु ने इस सवाल का जवाब बहुत ब्रीफली दिया था, बहुत बड़ा जवाब दिया था। मेरे आने से पहले पानी बाहर आएगा, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। आप देखिए, रशिया ने यूक्रेन की हालत क्या की, अमेरिका ने इराक के साथ क्या किया, युद्ध हुए। बाइबल कहती है लहरों की कोलाहल होगी। आप देखो, केरला में सुनामी आई। बाइबल कहती है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आज भी देखो, कुछ लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर जाके कुछ चीजें करते हैं वहां पर। और उसने कहा महामारियां होंगी। मुझे नहीं लगता है किसी भी जनरेशन ने महामारी ऐसी देखी होगी जो हमने देखी, कोविड-19। जो कुछ प्रभु ने कहा था वो सब हुआ। लेकिन जानते हैं, इसी बीच में प्रभु ने खूबसूरत बात कही कि तुम्हें अंतिम दिनों में लूत की पत्नी को स्मरण करना है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, क्यों प्रभु ने इसका जिक्र किया है। और विश्वास करिए, जब मैंने इसकी पढ़ाई करी, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने देखा बिल्कुल यीशु ने जो कहा है वो सच है कि सबसे ज्यादा अंतिम दिनों की कलीसियाओं को इस बहन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इसने क्या किया और इसके साथ क्या हुआ। आप जानते हैं, आदम की पत्नी हवा ने उसे फल खिलाया।
पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को व्यभिचार में गिराने की कोशिश की। इजबिल ने एहलिया को मारने की कोशिश की। राजा हेरोदिया के टाइम पे, राजा हेरोदस के टाइम पे हेरोदिया ने यूहन्ना बपतिस्मादाता का सर कटवाया। पर कभी आपने सोचा यीशु ने इनमें से किसी भी औरत का जिक्र नहीं किया। वो ये कह सकता था हवा को ध्यान दो जिसने आदम को फल खिलाया। नो, ही नेवर सेड। उसने ये भी नहीं कहा कि उसने ये भी नहीं कहा कि पोतीपर की पत्नी को याद करो जो उसे व्यभिचार में उकसा रही थी। उसे क्यों कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो? अब बड़े ध्यान से सुने। आप जब इस वचन के एंड आएंगे ना तो शायद आप अपने सरों पे हाथ रखेंगे, कहेंगे पास्टर ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, हिज नेम वॉज अब्राहम। बाइबल कहती है अब्राहम नामक एक व्यक्ति था। जब वो 75 वर्ष के थे तब परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट करता है और परमेश्वर उसे कुछ वादे और कुछ कमांड्स देता है। उर्दू में वादे कहते हैं, इन हिंदी प्रतिज्ञा। परमेश्वर उसे कुछ प्रतिज्ञाएं देते हैं। प्रतिज्ञाओं का मतलब प्रॉमिसेस। मैं तेरे लिए ये करूंगा। जैसे हमारे बचपन में हमारे मम्मी डैडी हमें कहते थे पास हो गया साइकिल लेके देगा तेरे को। लेके देते नहीं थे लेकिन प्रॉमिस जरूर करते थे, है ना? बेटा तू पास हो गया चॉकलेट लेके देगा, नहीं लेके आया स्केल से मार खाएगा। है कोई यहां पर किसको बचपन में मम्मी डैडी ने प्रॉमिस किया था? मिला था? नहीं मिला था ना? अच्छा हुआ नहीं मिला। आजकल लोग प्यार करते हैं ना, खतरनाक वादे करते हैं। एक आदमी ने एक औरत को कहा प्यार के अंदर, एक भाई ने एक बहन को कहा मैं तेरे लिए प्यार में सितारे तोड़ के आऊं, लेकिन तू उसका करेगी क्या? आपने देखा होगा आजकल प्यार में जब लोग आजकल पढ़ते हैं ना, ओ व्हाट अ प्रॉमिस दे डन, ओ मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं, मैं तेरे लिए वो कर सकता हूं। कुछ भी नहीं है। बोलो बाजू वाले को इन बकवास बातों से दूर रहने का। हाँ, आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है बाबू। दे कॉल देम मेरा बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना खतरनाक बाबू है। बाबू नहीं है, बाबा है वो। और आजकल लड़कों ने भी गर्लफ्रेंड का नया नाम रखा है सोना। वो सोना नहीं है, वो जादू टोना है। बोलो अपने बाजू वाले को जिंदगी बर्बाद करनी हो तो ही ये सब किया करो। कम ऑन सिस्टर्स। कई ये सारी बहनें, जवान बहनें एक्चुअली एक दूसरे को, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, कई अपने पास वाले को जिंदगी बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। हाँ, फिर ब्रेकअप्स होते हैं इनके। ब्रेकअप्स देखे होंगे। ब्रेकअप का मतलब समझते क्या? रिश्ता टूट गया। उसके बाद देखो इनकी बातचीत चालू होती है स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे। वहां से बातचीत करते हैं। डायन, पिशाच, मेरा पैसा वापस कर, मेरे गहने वापस कर, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये लोग। इन फालतू चीजों में जाने का नहीं कभी भी। हम अपने खुदा के लिए जिएंगे। We will live for our Lord. We will live for our Jesus. लेकिन पास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ये बातें यहां क्यों कर रहे हो? क्यों? क्या मसीह लोग लाइन नहीं मारते? मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे लड़कों को कलीसिया में बैठे रहेंगे, देखेंगे इधर, मुंडी इधर रहेगी, लेकिन ध्यान किसी और का। आजकल कलीसिया में 4 तरह की भीड़ आ रही है। डू यू नो द 4 टाइप ऑफ मल्टीट्यूड हियर? एक भीड़ वो है जो मसीह है। ये प्रभु के लिए नहीं आते हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये मसीह है। संडे संडे चर्च जाएंगे। चर्च इसलिए मत आइए क्योंकि आप मसीह हैं। चर्च मसीह के लिए आइए। हालेलुया। दूसरी जो भीड़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग भीड़ है।
ये आते खाना खाने। बिल्कुल। एक पास्टर ने मुझे कहा, पास्टर मेरे चर्च में लोग कम आ रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक संडे अनाउंस करो, अगले संडे बिरयानी है, और देखना उसके बाद। ओ पास्टर ने कहा, पास्टर जी क्या चमत्कार हुआ, आपको पता नहीं, दूर से मैं लोगों को देख रहा था, लोग कैसे आ रहे थे, मैं और मेरा घराना। जो जो बहनें दो दो आती थी, वो चार चार को लेके आ रही थी। बच्चों को भी समझा दिया था, भले खाना मत लेकिन खाना लेना, तेरे बाप को रात को गर्म करके वही खिलाऊंगी। ओह स्मार्ट सिस्टर्स। ये दूसरी भीड़ है। और तीसरी भीड़ पता है कौन सी है? ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये चर्च में इसीलिए आते हैं क्योंकि जिसको पसंद करते हैं वो भी उधर ही है। ओह आपको मैं बता नहीं सकता, आजकल लड़के हैं ना, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये सब चीजें यहां नहीं होनी चाहिए। ये खुदा का घर है, यहां पर पवित्रता होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहनें आपके साथ सिक्योर फील करनी चाहिए। और जो चौथी भीड़ है, न ये खाना खाने के लिए आती है, न ये इसीलिए आते हैं क्योंकि ये मसीह हैं, और ना ही ये किसी के लिए आते हैं, ये खुदा के लिए आते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, द डे व्हेन जीसस रिवील हिमसेल्फ ऑन यू, वह दिन जब आएगा जब प्रभु आपके सामने आएंगे, एवरीथिंग विल बी चेंज। कुछ बताऊं मैं आपको, आप इसे पॉजिटिवली लेंगे। ऐसा नहीं हो कि मेरी ये बात को सुन के आप अपने अपने कुछ प्लान्स बना लो, क्योंकि ये सबके लिए नहीं होता। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने क्या देखा पता है? पौलुस ने शादी नहीं की थी, और मैं दुआ में गया। मैंने प्रभु से कहा, लॉर्ड व्हाई दिस पर्सन, इस बंदे ने शादी क्यों नहीं किया? एंड यू नो, जो परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया, मैं उसको आज तक कभी भूल नहीं पाया। मुझे प्रभु ने कहा, कहां से करेगा, मेरे को देख लिया था। Oh my God! अब आप बताओ, जिसने उसको देख लिया, उसका दुनिया में मन कहां से लगेगा? मेरी दुआ है वो आप पे प्रकट हो, मेरी दुआ है कि वो आप पे रिवील हो। आप जानते हैं, जिस दिन वो आपसे मिला ना, आपका आउटवर्ड अपीयरेंस खत्म हो जाएगा। मैं कैसा दिख रहा हूं, कौन से लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी इज्जत कितनी है, मैं कौन हूं, ये सब खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ उसी को देख के जिंदगी जी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो डार्क लिपस्टिक्स जो आजकल देखते हैं लोगों को, आजकल जो मेकअप देखते हैं, या भाइयों के आप बाल देखते हैं यहां से गायब, आर्मी में भी नहीं है ये लोग, फिर भी पता नहीं बाल ऐसे क्यों कटवाते हैं। यू नो, आजकल जो भी आप ये सब देख रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ उसके लिए जिएंगे। आपको पता चल जाएगा, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, प्रभु मन देखता है। आप सारा दिन, मेरी दुआ है आप भीतर से अंदर आए, यू कम इनसाइड। पर्दा फाड़ा गया है यीशु की मृत्यु की वजह से, ताकि मनुष्य अंदर आ सके। यीशु की मृत्यु ने पर्दा फाड़ा है ताकि इंसान उसके अंदर आ सके। आप जानते हैं सिस्टर्स, लिसन दीदी, बड़े ध्यान से सुनो। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब उसने पाप किया। और जानते हो, पाप हो जाने के बाद बाइबल कहती है वे नंगे हो गए। वे पहले से ही नंगे थे, लेकिन अब वो अपने नंगेपन को देख पा रहे थे। और जब परमेश्वर आता है, परमेश्वर ने पहली बार पुकारा, आदम, एडम,
क्यों खुदा ने पुकारा? क्योंकि पहली बार वो बगीचा खाली था और आदम इस तरह से बाहर आता है। इस बंदे को नॉलेज नहीं है, वो खुदा से अलग हो चुका है पाप की वजह से, लेकिन इस बंदे को नॉलेज है वो नंगा है। That's why he covered himself. लेकिन जब दूसरा आदम यीशु इस पृथ्वी पर आता है, वो भी क्रूस पे नंगा था, सिर्फ ये हिस्सा कवर्ड था। और पता है वो वहां पर क्या कहता है? हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु इस बात से नहीं लज्जा रहा कि उसके बदन पे कपड़े नहीं है, पर वो जान गया पिता ने उसे छोड़ दिया। पहले आदम को पता चला वो नंगा है, पर उसे ये पता ही नहीं है वो खुदा से अलग हो चुका है। लेकिन दूसरे आदम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो नंगा है, पर उसे फर्क पड़ रहा था कि पिता ने उसे क्यों छोड़ दिया। जिस दिन when the day you met the Lord, जिस दिन आप उससे मिलेंगे ना, आप बाहर ही भूल जाएंगे। आप यीशु की तरह रहेंगे कि मैं बाहर से कैसा हूं फर्क नहीं पड़ता, फर्क यह पड़ता है कि वो मुझे न छोड़े। आज मैं सारी बहनों से और भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके साथ जुड़े हुए हैं? सिर्फ रविवार चर्च में आना, वचन सुन के ऑफरिंग डाल के जाना ही मसीह जिंदगी नहीं है। कैथरीन कुलमैन एक डीपर वॉक विद गॉड पे चलती थी। आप जानते हैं जिस दिन उसे प्रभु की उपस्थिति नहीं मिलती थी, वो उस दिन पता है क्या करती थी? वो खुदा के सामने जाके कहती थी, अगर कुछ रख छोड़ा है तो बता, मैं तेरे लिए वो भी दे दूंगी। These are the word of Miss कुलमैन। आज लोगों ने बहुत कुछ हाइड करके रखा, मोबाइल में ही बहुत सारा कचरा भरा पड़ा। My brothers and sisters, listen to me, बड़े ध्यान से सुने। आपने देखा था पहले के लोगों के अफेयर्स जो होते थे, ये संबंध जो स्टार्ट होते थे 25, 26, 27 में शुरू होते थे। आज आप 12, 15 साल के बच्चों को देखो व्यभिचार में, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में, छोटी छोटी लड़कियां व्यभिचार में। कपड़े पहनने के तरीके देखो, दे आर फॉलोइंग द वर्ल्ड, वो दुनिया का पीछा कर रहे। आप जानते हैं, यहां देखिए, बड़े ध्यान से सुने। जब अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं अपने घर को छोड़, कम ऑन लीव योर लैंड एंड गो द प्लेस, उधर जा जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। बाइबल कहती है अब्राहम चला गया। और अब्राहम के साथ बाइबल कहती है लूत भी निकला। और जब एक समय आया जब अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे, आप जानते हो लूत कहां चला गया? लूत चला गया एक ऐसी जगह पे जहां पर फॉर्निकेशन था, जहां व्यभिचार था। और व्यभिचार भी ऐसा व्यभिचार मैं आपको बता नहीं सकता। पुरुषों के साथ गुनाह कर रहे थे, जिसको आज नाम मिला है गे रिलेशनशिप। औरतें औरतों के साथ पाप कर रही थी, जिनको आज नाम मिला है लेस्बियंस। आपको लगता होगा ये अभी शुरू हुआ है। रोमियो 1 अध्याय के अंदर लिखा है, पुरुषों ने पुरुषों के साथ और औरतों ने औरतों के साथ गुनाह किया। आप शायद बिलीव ना करें, कुछ जगहों पे लोगों ने अपने जानवरों के साथ शादी करना शुरू किए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गो एंड इंटरनेट पे जाइए, लोग अपने बिल्लियों से शादियां कर रहे हैं। सी द क्रेजीनेस। आप देख रहे हो क्या रहा है। 2 जेंडर बनाए थे प्रभु ने, स्त्री और पुरुष। आज इस पृथ्वी पर 5 जेंडर हैं।
सदोम और अमोरा एक ऐसी जगह थी जहां पर फॉर्निकेशन था, घोर अंधकार। और जब परमेश्वर देखते हैं कि इस नगर को नाश करने के सिवा अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तब बाइबल कहती है परमेश्वर वहां पर कुछ स्वर्गदूतों को भेजता है। एंड यू नो, वो स्वर्गदूत जो थे वो लूत के पास जाते हैं और कहते हैं, सर कम आउट, बाहर आओ यहां से। बाइबल कहती है लूत देर कर रहा था। मेरी हिंदी में लिखा गया है वो विलंब कर रहा था, बट मैं उर्दू से उसे देर हो रही थी। यस यस, कमिंग कमिंग कमिंग। यू नो, कभी कभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और हम उनको बुलाते हैं, चल खाना खा, हाँ आ रहा हूं 5 मिनट। वो लेट करता जा रहा था। और फाइनली बाइबल कहती है परमेश्वर की दया उस पर हुई कि एक स्वर्गदूत ने उसका हाथ पकड़ा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने देखा ये दया हम पर भी हुई है, परमेश्वर अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़ के हमें दुनिया से निकाल रहा है। What a God we you have। सुनिए, जो हाथ आपको निकाल के लाया है ना, वह हाथ छोड़ो मत, क्योंकि ये शरीर नहीं तो आपको वापस उधर लेके जाएगा। अगर आपने नहीं सुना मुझे, मैं फिर से कहता हूं, जो हाथ आपको अंधकार से बाहर निकाल के लाया है, अफेयर भरी जिंदगी, गंदी जिंदगी जिसमें सिगरेट, शराब, लड़कियों पे बुरी नजर रखना, अश्लील वीडियोस को देखना, जो जिंदगी से खुदावन आपको बाहर निकाल के लाए हैं ना, प्रभु के हाथ को पकड़े रहिए, नहीं तो ये शरीर आपको वापस ले जाएगा। मैं से बहुत सारे जवानों को जानता हूं, प्लीज बुरा मत मानिए जो मैं कह रहा हूं, मैं से बहुत सारे जवानों को जानता हूं जो व्यभिचार में जिंदगी जीते, एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से पाप करते। यस, वी आर लिविंग इन द डेज, बाइबल कहती है यहां पर। मैं कई जगहों पे जाता था, मुझे पवित्र आत्मा कहता था व्यभिचार के बारे में बात कर, मैं उसकी बात मानता नहीं था। मुझे लगता था नहीं यार, बहनों की प्रेजेंस में कैसे बात करें ये सब, पर मुझे परमेश्वर ने कहा तुझे पता है कितने जवान डैमेज हो रहे हैं व्यभिचार से। 2 मिनट का मजा और उसके बाद जिंदगी भर यहां पर दोष भावना, गिल्ट, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। आप जानते हो व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसे प्रभु माफ कर देते हैं, पर आपको खुद को माफ करने में बड़ी तकलीफ होगी। आप जीवन भर इन्हीं ख्यालों में रहोगे, ओ ये मैंने कर दिया, ओ ये मैंने कर दिया, मैं ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना नीचे कैसे आया। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको परमेश्वर ने माफ कर दिया है, पर वो आज तक खुद को माफ नहीं कर पाते। परमेश्वर की दया उस पर हुई, प्रभु से निकाल के ले आए, पूरा परिवार बच गया, सिर्फ घर का एक सदस्य रह गया और वो थी मिस लॉत। मैं मिस लॉत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका नाम बाइबल में नहीं है। जानते हो उसने क्या किया? जब वो निकल रही थी, उसे पीछे देखा कि नगर कैसे नाश हो रहा है। बाइबल कहती है वो नमक का खंबा बन गई। अब बड़े ध्यान से सुने, यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो। जानते हो उसका प्रॉब्लम क्या था? और आज सेम चीजें हमारे साथ हो रही हैं। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? उससे डाइवर्ट किया गया। कहिए डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब समझते? आप यहीं पर हैं, आपका मन कहीं और है। आप मुझे देख रहे हैं पर आप सोच कुछ और रहे हैं। इसे कहते हैं डाइवर्ट। हर एक के साथ इन दिनों में यह हो रहा है प्रभु में ध्यान कहीं और है चर्च के अंदर पर किसी और को देख रहे हैं यहीं पर लेकिन ध्यान फोन में है यहीं पर कुछ सोच और रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब फरीसी यीशु के पास आए, यीशु ने क्या कहा? देखो ये मुंह से मेरा आदर करते हैं परंतु उनके मन मुझसे दूर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका माइंड कहां है? जानते हैं मैं कभी कभी इन बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट क्यों होता हूं? क्योंकि जब ये उठते हैं ना, आपका ध्यान वहां जाता है, वचन चला गया। शायद अभी भी हो रहा होगा।
आप अपने माइंड को कैच नहीं कर सकते, कई बार वो ऐसे डाइवर्ट हो जाता है। आज देखिए बहुतों का माइंड जो है ना वो प्रभु में नहीं है, बदन प्रभु में है, बपतिस्मा ले लिया है, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर मन कहीं और है। मन है सरकारी नौकरी चाहिए, मन है जल्दी शादी करनी है, मन है घर बनाना है, मन है किसी और चीज में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जो चाहे करिए, पर आपका मन वहां मत लगाओ। मेरा एक दोस्त है, बैंगलोर में रहता है। मैं जब भी बैंगलोर जाता हूं तो वो मुझे रिसीव करता है। आप उसका घर देखेंगे ना, हैरान हो जाएंगे। महल जैसा घर है उसका। जो गाड़ी वो चलाता है ना, वो गाड़ी नॉर्मल नहीं, प्रीमियम में आती है। आप जानते हो, एक दिन मैं उसके साथ बैठा था, बड़ा रिच व्यक्ति है, बिजनेसमैन है। जब भी मैं उस तरफ जाता हूं वो मुझे अपने घर पे रखता है। एक दिन मैंने उसको देखा, उसके हाथ में महंगा फोन था, महंगी गाड़ी थी, यहां पर ब्रेसलेट पहना था उसने गोल्ड का। और जानते हैं, जब वो गाड़ी चला रहा था, मैं उसके बाजू में बैठा था और मुझे कहते हैं, पास्टर जी कुछ प्रभु के लिए बताओ। और हमने बातचीत की। पूरा एक दिन मैं उसके साथ रहा। बंदे ने एक बार भी इधर उधर का बात नहीं किया। और एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, देख उसके पास सब कुछ है पर उसका मन किसी में भी नहीं है। आप जानते हैं आज आप किस वजह से सबसे ज्यादा डाइवर्ट हो? दिस इज फोन आता भी नहीं है तो भी निकाल के देखते रहते हो बार बार। फोन आएगा तो रिंग बजेगा ना भाई। आईफोन वालों का तो अलग ही एटीट्यूड है, वो तो 7वें आसमान पे चलते। मेरे पास भी फोन है जी, प्रभु ने मुझे भी एक अच्छा फोन दिया है, लेकिन आप कभी नहीं देखोगे मैं यहां पर बैठ के सारा दिन उसको स्क्रॉल करता रहूं, स्क्रॉल करता रहूं, स्क्रॉल करता रहूं, देखूं क्या है क्या है क्या है। नहीं, जब फोन आएगा तो बजेगा, और बजेगा तो उठाएगा मैं। आप देख रहे हो कितना डाइवर्ट है हम इन दिनों में। आप में से कुछ लोगों से अगर मैं मीटिंग के बाद मिलकर पूछूंगा ना, बताओ आज का वचन क्या था, आप नहीं बता पाओगे। बताओ क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है इधर। आपका ध्यान है बच्चों पे, आपका ध्यान है हंसी मजाक में, आपका ध्यान है चिट चैट में। अरे मेरे भाई, अगर आज खुद को नहीं पकड़ा ना, कल अपने आप को पकड़ना और कठिन हो जाएगा तेरे लिए। मसीह सिर्फ और सिर्फ आपको देने के लिए नहीं आया, ये मिलेगा वो मिलेगा। एक्चुअली वो आया था अपनी दुल्हन को तैयार करने। आपको इसीलिए उससे पवित्र आत्मा दिया है। आज मैं आप में से सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं जो मुझसे कम उम्र में हैं, मैं सारे बुजुर्गों से आदर के साथ पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए इन दिनों में आपका माइंड कहां है? आपका मन कहां है? क्या चल रहा है आपके मन में? क्या आप प्रभु में हैं? क्या आपका माइंड आपके ख्यालों पे उसका राज्य है? क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? क्या आप उसकी आराधना करते हैं? आप जानते हैं, मैंने सालों पहले यह बात समझी थी कि प्रार्थना करने का एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है, जुबान। लेकिन सालों बाद मैंने यह बात सीखा कि प्रार्थना दो जगहों पे होती है। जुबान से तब होती है जब हम अकेले रहते हैं, लेकिन मन में तब करनी चाहिए जब हम पब्लिकली बैठे। आप जानते हैं, जब आप अकेले हैं आपको मुंह खोल के प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन अगर आप पब्लिकली हैं, यहां पर मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर सकते, तो अपने मन में आपको प्रार्थना करनी चाहिए। कहां हैं हम इन दिनों में? देखो लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ, उसका माइंड डाइवर्ट किया गया। और जैसे उसने वहां देखा, बाइबल कहती है, बाइबल में ये अकेली औरत नहीं है कि जिसका मन बदला और वो जम गई। आप पतरस को देखो, जब तक वो यीशु को देख रहा था वो पानी पे चल रहा था, लेकिन जब हवा की तरफ ध्यान दिया वो डूबने लगा। बाइबल में ये अकेला इंसिडेंट नहीं है
कि सिर्फ एक औरत डूब गई, जी नहीं। आप नए नियम में देखो, पतरस और लूत की पत्नी का जो एग्जाम्पल है कितना सेम है। उसने वो यीशु को देख रहा था, पानी पे चल रहा था। आप देखो, पानी डुबा देता है, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के कारण डुबाने वाली चीज भी उसे सहारा दे रही थी। क्या आपका माइंड इन दिनों में प्रभु में है? क्या कर रहे हैं आप अपने 24 घंटों के साथ? हम सब वरदानों में अलग अलग हैं। प्रभु ने मुझे प्रचार करने का वरदान दिया है, पास्टर जी को भी कुछ और वरदान दिया होगा, आपको कुछ और वरदान है। हम सारे लोग वरदानों में अलग अलग हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब 24 घंटे वाले हैं। हम सबको प्रभु ने सेम टाइम दिया है। क्या करते हैं आप अपने 24 घंटों के साथ, मुझे बताएं। लूडो खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, कई अपने पास वाले को, भाई ये टाइम पास करने वाले दिन नहीं है। चलो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, यहां देखिए। आप बीमार पड़ गए, प्रभु से प्रार्थना करके चंगाई ले लोगे। आपके पैसे चले गए, आप प्रभु से प्रार्थना करके पैसे भी ले लोगे। आपकी नाम धराई हो गई, आपका नाम खराब हो गया किसी वजह से, चलो प्रभु आपका नाम भी बना देंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, टाइम वापस कैसे लोगे? प्रभु को बोलो 2020 वापस चाहिए मुझे, देगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी वो आपका बीता हुआ समय आपको नहीं लौटा पाएगा। A.W. टोजर हमेशा कहते थे, टाइम हैज नो रेजरेक्शन, समय का कोई पुनरुत्थान नहीं होता। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, पकड़िए पकड़िए, उनसे पूछो, आपको लगता नहीं है हमने बहुत समय बर्बाद किया? आपको लगता नहीं है? बोलो बाजू वाले को, देखो क्या जवाब दे रहा है। आपको लगता नहीं है तारक मेहता को ज्यादा ही देख लिया हमने? आपको लगता नहीं है आपका फोन में आपका पूरा दिमाग घुसा हुआ है? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यहां से मन फिराओ। लेकिन ब्रदर करना क्या है ये तो बताओ। हम मन फिराएं, हम अपना मन एक जगह से निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन लगाएं कहां पर ये तो बताओ। यस, अब प्रचार स्टार्ट होगा। डोंट वरी, अभी प्रचार स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी होगा। तैयार हैं आप? ओह हालेलुया। मैं आने वाले 15-20 मिनट आपको जो समझाने वाला हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपना मन निकालो यहां से और सब बैठिए, कोई भी उठिएगा मत अभी से। लिसन, अभी बहुत ध्यान देना, इट्स जस्ट 15-20 मिनट्स आई नीड। बड़े ध्यान से सुनिए क्या करना है इन जगहों से मन निकालकर। नाउ लिसन टू मी। बहुत साल पहले हमारी बाइबल कहती है एक औरत एलीशा के पास आई। बाइबल कहती है वो एक बेवा थी, शी वॉज अ विडो वुमन, वो विधवा थी, वो अपना पति खो चुकी थी। लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद भी बाइबल कहती है उसके ऊपर कर्जा था, और जब उसके ऊपर कर्जा था, अब वो जो लेनदार थे, जिनको देना था, बाइबल कहती है वो लोग उसके पास आके कहते थे अपना कर्जा चुका, नहीं तो तेरे दोनों बच्चों को हम गुलामी के तौर पे ले जाएंगे। सी द सिचुएशन ऑफ द वुमेन। एक बहन की हालत देखो यहां पर, जो अपना पति खो चुकी है और अपने दोनों बच्चों को भी खोने पर है। अब ये लेडी टूटी हुई बिखरी हुई बेचारी एलीशा के पास जाती है, और एलीशा के पास जाके वो कहती है, सर योर सर्वेंट माय हस्बैंड गॉन, मेरा पति और आपका जो सेवक था वो चला गया है, लेकिन आप जानते हो वो परमेश्वर का भय मानता था, सर हमारे लिए कुछ करिए सर। एलीशा वॉज अ डिसेंट मैन, वो जानता था मदद करने वालों को अगर ताकत है हमारे पास तो हमें करनी चाहिए। यू नो, बाइबल कहती है एलीशा ने उससे कहा, सिस्टर आपके पास क्या है मुझे बताओ।
उस औरत ने कहा, भाई हमारे पास एक छोटा सा जार है और उसमें थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ है, तेल की थोड़ी सी चीजें पड़ी हैं। एलीशा ने कहा, एक काम करो, क्या? हर घर में जाओ, बर्तन इकट्ठे करो। अब कभी आप गए हैं बचपन में? किसके घर से कुछ लेने के लिए गए? कितने लोग गए? दही लेने के लिए गए कभी? दही, नमक। मैं बर्फ लेने के लिए जाता था। मैं कई बार हमारी बाजू वाली आंटी के पास जाके कहता था, आंटी गिव मी सम आइस। व्हाई यू वांट आइस? मम्मी ने शरबत बनाया। आज अगर कोई भी आपके दरवाजों को खटखटाएगा, विश्वास कीजिए, आज दही, मक्खन, चावल कोई नहीं मांगेगा। आज मांगेंगे, चार्जर है क्या? चार्जर है क्या? वाईफाई का पासवर्ड मिल सकता है क्या 2 मिनट के लिए? है ना? अभी जरूरतें बदल चुकी हैं हमारी। ओ बाइबल कहती है, एलीशा ने कहा, जाओ हर घर से बर्तन लेकर आओ। ओ उसके बच्चे, वो औरत गांव के हर घर में जा रहे थे और वहां से सबको कहा उन्होंने, बर्तन दीजिए, बर्तन दीजिए। अरे करोगे क्या? अरे मत पूछो, बस बर्तन दे दो। और सारे जब बर्तन इकट्ठे हो गए, वो वापस एलीशा के पास जाके कहती है, अब क्या करें? एलीशा कहता है, उठाओ अपना जार, थोड़ा सा ऑयल लो और हर बर्तन में थोड़ा 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 उंडेल। जानते हैं, जब वो उस बर्तन के अंदर से तेल निकाल के हर बर्तन में थोड़ा थोड़ा करके जा रही थी, एलीशा ने क्या कहा? घर जाओ, दरवाजा बंद करो और ऑयल को लो और थोड़ा थोड़ा उंडेलना चालू करो। वो औरत घर गई, उसे दरवाजा बंद कर दिया, उसे तेल लिया और बाइबल कहती है थोड़ा 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 जब वो डालने लग गई, पता है क्या होने लगा? मेरी बाइबल कहती है हर जार खुद ब खुद भरने लग गया। हर जार जो है वो खुद ब खुद फ्लो होने लगा। और जब सब जार बंद हो गए, सब भर गए, वो वापस एलीशा के पास जाके कहती है, सर डन हो गया। अब एलीशा उसको एक नई आज्ञा देता है, कहता है, इस तेल को ले, बाजार में जा, उसे बेच और जो पैसे मिले उसका कर्जा चुका, जो पैसे बच जाएं उससे अपनी जिंदगी चला। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। अब सुनिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा के बहुत सारे चित्र हैं। उसका एक चित्र है कबूतर। कहिए जोर से, कबूतर। जानते हो बाइबल उसे कबूतर की तरह क्यों बताती है? कबूतर नहीं है वो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कंधे पे कबूतर लगा के घूमते। अगर कबूतर पवित्र आत्मा होता, मैं कबूतर की दुकान खोलता। कुछ लोगों को लगता है वो कबूतर, अरे नहीं भाई, सिंबल है, सिंबल, चिन्ह, साइन। देखा है आपने, कुछ दुकानें बहुत अंदर होती हैं, फिर बाहर बोर्ड लगाया जाता है, ये दुकान अंदर है, ये साइन बोलते हैं, साइन। जानते हो वो कबूतर की तरह क्यों है? आप कबूतर के सामने ऐसा करके दिखाओ, ताली नहीं बजानी है, सर खाली इतना करो, उड़ जाएगा। उसे आवाज पसंद नहीं है, वो इरिटेट होता है। जब पवित्र आत्मा को कबूतर की तरह दिखाया गया है, इसका मतलब तुम्हारे लड़ाई झगड़े उसे पसंद नहीं है। बोलो बाजू वाले को, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। बोलो घर पे चिल्ला के बात नहीं करने का। तो पास्टर बाहर जाके करें। उसका एक जो सिंबल है वो है कबूतर का। उसका एक सिंबल है हवा का। कहिए हवा, जोर से कहिए हवा। आप जानते हो लाल समुंदर एक्चुअली मूसा की लठ से 2 भाग नहीं हुआ है। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है मूसा ने लाठी मारी और एक हवा चलने लग गई और वो हवा सारी रात चलती रही और अगले दिन समुंदर 2 भाग हुआ। ये वही हवा है जो पेंटिकॉस्ट के दिन चेलों के कमरे में आई थी। दैट्स होली स्पिरिट। उसका एक नाम कबूतर है, उसका एक नाम है हवा, उसका एक नाम है पानी। इंसान खाने के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू प्यासी नहीं होगी।
वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था। पर जानते हैं उसका एक और नाम है आग। कहिए आग। जानते हो आग क्या करती है? बंधनों को जला देती है। आप जानते हो हमारे अंदर कितना बाप दादाओं का स्वभाव है आज भी। अब्राहम ने सारा को कहा, जब लोग तुझसे पूछे तू कौन है, बोलना मैं तेरी बहन हूं, ताकि तेरी वजह से मेरी जिंदगी बचे। अब्राहम सारा को झूठ बोलना समझा रहे थे। आप पढ़ के देखिए, इसहाक ने भी सेम काम किया। उसने भी अपनी पत्नी को कहा कोई पूछे तो बोलना मैं तेरी बहन हूं, मैं इसकी बहन हूं। उसके बाद याकूब को देखिए, याकूब झूठ बोल के अपने डैडी को धोखा देके सब कुछ लेकर आया। और उसके बाद याकूब के बेटे देखो, उन्होंने भी आके झूठ बोला कि यूसुफ मर गया है। अब्राहम झूठ बोलता था, इसहाक झूठ बोलता था, याकूब झूठ बोलता था, याकूब के बेटे झूठ बोलते थे। देखो झूठों का खानदान। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे अंदर बाप दादाओं का स्वभाव चलता है, बंधन होते हैं हमारे अंदर। उसने पाप किया, हम भी सेम पाप करते हैं। लेकिन जब वो आग आती है ना, सारे बंधन जल जाते हैं, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। आपने देखा शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के भट्ठे में डाले गए, एकदम ठीक थे, लेकिन कोई चीज जली तो उनकी रस्सियां। आप देखो वो रस्सी से बांध के फेंके गए थे, लेकिन जब राजा देखने के लिए आया, लिखा है उन्हें कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वो चल रहे थे। अरे ये कैसी आग है जो कपड़े नहीं जला रही है, रस्सियां जला रही है। ओ, जब परमेश्वर की आग आएगी ना, आग को नहीं बंधनों को जला के खत्म कर देगी। दैट्स द फायर ऑफ गॉड। हालेलुया। कहिए प्रभु अपनी आग भेज। मेरी बाइबल कहती है यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, लेकिन जो बाद में आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। ओ, जब पौलुस ने आग लगाई, सांप बाहर निकला। जब आग लगेगी, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ता है। व्हाट अ वंडरफुल जीसस वी हैव। उसका एक नाम है हवा, उसका एक नाम है आग, उसका एक नाम है कबूतर, उसका एक नाम है पानी। लेकिन जानते हो उसका सबसे महान नाम क्या है? तेल। उन 10 कुंवारियों के पास तेल ही तो था। आप जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरे, प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरे, प्रभु आपको बदल दे, यहां देखिए एलीशा ने क्या कहा? घर जा, दरवाजा बंद कर बहन, और ऑयल को उंडेल। और जब उसने ऐसा किया, बाइबल कहती है हर घड़ा भर गया। यहां देखिए, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी पे ऑयल आए, आप चाहते हैं प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरे, आप चाहते हैं खुदा का रूह आपके ऊपर रहे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरे, दुनिया से अलग होकर हर दिन कमरे में खुदा के साथ बैठना सीखो। पहले अपनी बाइबल को उठाओ और उसको पढ़ो। परमेश्वर आपसे बाइबल के थ्रू बात करेगा। फिर प्रार्थना के द्वारा आप उससे बात करो। प्रार्थना में आप उससे बात करते हो, बाइबल के थ्रू वो आपसे बात करेगा। जब आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, विश्वास करो, जो आपके पास है वो उसके पास चला जाएगा, जो उसके पास है वो आपके पास आ जाएगा। सारी कमजोरियां परमेश्वर के पास चली जाएंगी और उसकी सामर्थ आपके पास आएगी। परमेश्वर से बात करने का मतलब ही है लेन देन करना। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए क्यों नहीं हैं? क्योंकि वे कमरे के पीछे, कमरे के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। मैं बंद करने से पहले
एक छोटी सी बात आपको बोल के जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लिसन डियर बचेली, आपको प्रभु ने बहुत आशीष दी है। आप लोग बहुत भूखे और प्यासे लोग हो, आप उसके पीछे चलने वाले लोग हो। मैं आप स्पेशली यंग लोगों को बोलना चाहता हूं जिनकी उम्र 30 साल भी अभी तक नहीं हुई है, अपना बहुत सारा समय प्रभु को दो। गिव योर बेस्ट टाइम टू जीसस। मार्था यीशु के लिए कुछ कर रही थी, पर मरियम उसके पांव पे बैठी थी। पहले मार्था नहीं बनना है, पहले मरियम बनो। डोंट बी लाइक अ मार्था, बी लाइक अ मैरी। जो मरियम है आज, कल उसे खुदा मार्था की तरह इस्तेमाल भी करेगा। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उद्धार मुफ्त है, पर इस अभिषेक को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, मैंने अधिक खाने और अधिक सोने से दोस्ती ही तोड़ दी। मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, मैं ठीक रहता हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं लगती ऐसे। मुझे पता है कि अगर मुझे खुदा के करीब जाना है तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत है परमेश्वर के साथ समय बिताना। अपने आप से लड़ो, फाइट करो, अपने आप को मारो, कूटो और वश में लेकर आओ, लेकिन खुदा को समय दो। समय निकलता जा रहा है। लूत की पत्नी की तरह न बनो, जिसने अपना ध्यान उस नगर की तरफ लगाया जो नगर नाश होने वाला है। सब कुछ खत्म होने वाला है। इस हॉल के बाहर आप जो भी देख रहे हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है। आप लूत की पत्नी की तरह न बने, लेकिन उस बहन की तरह बने जो दरवाजा बंद करके ऑयल को उंडेल रही थी। हर दिन इसे पढ़ो, हर दिन कम से कम 1 घंटा दुआ में बिताओ, हफ्ते में कम से कम 2 दिन उपवास करो, प्रभु के साथ चलो। आपके टाउन में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते। आपको उनको देख के तरस नहीं आता है कि प्रभु तू इनके लिए मुझे इस्तेमाल कर। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आप सारे भाइयों से, जब आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बचेली में रहता है लेकिन वो खुदा को नहीं जानता, क्या आप उसको देखकर ये नहीं सोचते हैं प्रभु इस भाई को बचाने के लिए मेरा उपयोग कर, प्रभु यूज दिस वेसल लॉर्ड, मेरा उपयोग कर प्रभु। मैं अपने बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक लक्ष्य रखने वाला लड़का हूं। मैं टाइम बर्बाद नहीं करता कि मेरे पास टाइम है, मैं आधा घंटा यहां बैठ जाऊंगा, 15 मिनट वहां बैठ जाऊंगा, फिर गप्पे मारूंगा, फिर मोबाइल यूज करूंगा, फिर यहां वहां देखूंगा, फिर घूमने चला जाऊंगा। मेरा एक लक्ष्य है और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हूं। आप में से कोई मुझे डाइवर्ट नहीं कर सकता। आप मुझे कहोगे ना पास्टर जी चलिए आज यहां चलेंगे, मैं नहीं जाता हूं। मैंने चूज किया, दिस इज माई लाइफ। मैंने डिसाइड किया है मैं टाइम पास नहीं करेगा। जो मेरा लक्ष्य है, जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं उस काम को पूरा करूंगा। दैट्स इट। जानते हो परमेश्वर इन दिनों में ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो अपनी अभिलाषाएं, अपनी जिंदगी, सब कुछ उसे देकर उसके पीछे चले। ओ मेरी दुआ है आने वाले दिनों से बचेली से बहुत सारे बिली ग्राहम बाहर आए। ये मेरी दुआ है कि आने वाले दिनों में बचेली में से बहुत सारी कैथरीन कुलमिन्स बाहर आए। तैयार हो जाइए। डोंट बी लाइक मिस लॉट, बी लाइक हर।
आज एक निर्णय लीजिए कि आज के बाद आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपने खाली समय में बाइबल पढ़ेंगे, आप अपने खाली समय में प्रार्थना में बैठेंगे, आप अपने हॉलीडेज में जब छुट्टियां होती हैं उस दिन उपवास में जाएंगे, प्रभु के करीब जाएंगे। मैं वादा करता हूं परमेश्वर छत्तीसगढ़ में आपका उपयोग करेगा, आपका इस्तेमाल करेगा। क्या आज कोई ऐसा है जो एक बार फिर से प्रभु को अपना जीवन देना चाहता है? अगर आपको लगता है कि यस पास्टर, मैंने अपना लाइफ में बहुत टाइम पास किया है, मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वचन मेरे लिए था, मैं चाहता हूं वे लोग खड़े हों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और हम एक काम करेंगे, जो लोग अपनी जिंदगी फिर से प्रभु को देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आप लोग यहां से चेयर्स को थोड़ा पीछे ले लो। जो भाई लोग प्रभु को अपना जीवन वापस देना चाहते हैं आगे आए। जो बहनें प्रभु को अपना जीवन वापस देना चाहती हैं यहां इस तरफ आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कम फास्ट। थैंक यू जीसस। जो सिस्टर्स यहां पर हैं और प्रभु को एक बार फिर से अपना जिंदगी देना चाहते हैं, प्लीज आप आगे आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो भाई अपना जीवन एक बार फिर से प्रभु को देना चाहते हैं, आप यहां आ सकते हैं। प्लीज उन कुर्सियों को कोई वॉलंटियर उठा लीजिए। खाली हूं, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूं बिना तेरे। खाली हूं, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूं बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूं, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूं बिना तेरे। खाली हूं, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूं बिना तेरे।
दिस इज अ फाइनल कॉल। मैं विश्वास करता हूं इस समय स्वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर अपनी महान पवित्र आत्मा को उंडेल रहा है। अपनी आंखें बंद करें और अपने मुंह से प्रार्थना करना शुरू करें। कम ऑन, मन में नहीं, मुंह खोल के, मुंह खोल के प्रार्थना करें। Lord, use him, Lord. Use my brother, Lord. Use Jesus. प्रभु मुझे छू ले आज की सुबह लॉर्ड। प्रभु मुझे छू लीजिए परमेश्वर। Use her, Jesus. Use her. Use her. हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु, यहां देख बहुत सारे लोग आए हैं। तूने कहा मैं उन्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दूंगा। आज स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं इस समय एक बार फिर से अपने अभिषेक को इन लोगों पर भेज। आमीन। यस। Let your fire fall in this place in the name of Jesus. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 3 गिनूंगा। आंखें बंद करिए। मैं 3 गिनूंगा और मेरे 3 गिनने के बाद मैं एक वचन कहूंगा, और जब यह वचन आपके कानों में जाएगा, मैं विश्वास करता हूं उसकी आग आपके ऊपर आएगी। Yes, amen, The Lord. fire of the Lord will come upon you. 1, 2, 3. मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। The fire of the Lord, the fire of the Lord is upon you. स्वर्गीय पिता, अपने लोगों को भर, तेरी आग इन पे आने दे। Let the fire of God upon them, Lord. तेरी आत्मा की आग इन पे उतार, सारे बंधन यीशु के नाम में जल जाएं। Let every bondage shall be broken in the name of Lord Jesus. Fill them, Lord. ओ परमेश्वर की उपस्थिति यहां है, वो आपको भर रहा है, वो अपने अभिषेक को आपके ऊपर उंडेल रहा है। आज बंधन टूट रहे हैं, आज गंदी आत्माएं निकल रही हैं, आज जादू टोने के बंधन आपकी जिंदगी में टूट रहे हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों पर दया कर। वे लूत की पत्नी की तरह न बने, पर वो उस बहन की तरह बने जो अपने जार्स में ऑयल उंडेल रही थी। Yes, पिता। अपने लोगों को आशीषित कर। Yes, Lord. मैं किसी के लिए भी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, मैं एक साथ सबके लिए दुआ कर रहा हूं। अब वो लोग जो बीमार हैं, अपने बदन के उस हिस्से पे हाथ रखिए जहां पर आपको तकलीफ है। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, इन्हें चंगा कर। सारी बीमारियां तेरे लोगों को छोड़ के चली जाएं, सारी अंधकार की ताकतें तेरे लोगों को छोड़ के चली जाएं। इस पल के बाद वे चंगे हो जाएं, वो रिकवर हो जाएं। यदि हमारे घरों में कोई बीमार है तो वो भी चंगा हो जाए। मैं दुआ करता हूं स्वर्गीय पिता, जो ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, यीशु के नाम में लोगों को नई किडनियां मिले, नया दिल मिले, नई आंखें मिले, नए बाल मिले। ओ बीपी यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए। हड्डियों की तकलीफ यीशु मसीह के नाम में चली जाए। सारी बहनों को जो भी प्रभु जी ऐसी बातें हैं जो वो किसी को बता नहीं सकती है, वो यीशु के नाम में ओ प्रभु वे ठीक हो जाएं, वे चंगे हो जाएं। तेरे लोगों को ब्लेस कर प्रभु, तेरे लोगों को आशीषित कर। मैं तुझे सारी महिमा, सारा आदर देता हूं। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन।
सब यहीं पर रुकिए। जितने भी लोग आज यहां आए हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है जो मैं कह रहा हूं, ये वर्ड्स हैं साधु सुंदर सिंह के। ब्लेस हर लॉर्ड, ब्लेस हर। बस ये वर्ड्स मेरे नहीं है। These are the words of brother साधु सुंदर सिंह। वो हमेशा एक बात कहते थे कि जब तक जिंदा हो उसके पीछे चलो, क्योंकि ये मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एक पल भी वेस्ट मत करो दुनिया के पीछे चलने में, हर पल उसके पीछे चलो। कुछ लोग कहते हैं पास्टर मेरा बुलाहट क्या है, प्रभु मुझे क्या बनाना चाहते हैं। भाई बुलाहट को छोड़, तू उसके पीछे चल, वो तुझे बहुत कुछ बना देगा। आप जानते हैं हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं कौन? मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको आपकी पहचान बता रहा हूं। जब फिरौन ने यूसुफ को दरबार में ले लिया अंदर, तो पता है यूसुफ ने फिरौन ने उससे क्या कहा? फिरौन ने उससे कहा तेरे बगैर कोई मिस्र में दाखिल नहीं होगा, तेरी परमिशन के बगैर कोई यहां से बाहर नहीं निकलेगा। जरा सोचो, मिस्र दुनिया है लेकिन अधिकार परमेश्वर के बच्चों के पास है। वी आर द पीपल ऑफ अथॉरिटी। आप उसके लोग हैं, उसके पीछे चलें। एक मिनट भी बर्बाद न करें दुनिया के पीछे चलने में। फॉलो योर लॉर्ड ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं यहां पर सिर्फ 5 मिनट हूं। आप में से जिसको भी मुझे बाद में मिलना है जल्दी से आप मिल लीजिएगा। प्रेयर मैंने सबके लिए कर ली है, आप अपनी जगहों पे जा सकते हैं। अब मैं सिर्फ 5 मिनट हूं यहां पर। आप में से जिसको भी मुझसे मिलना है आप आ सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बैठिए, प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। आशीष इस संदेश के लिए धन्यवाद। जाके बैठिए, जाके बैठिए, जाके बैठिए। हमारे भाई याकूब, उनका परिवार आ जाएंगे। याकूब, हमारे भाई याकूब
आपके तमाम आशीषों के लिए प्रभु, ये 3 दिवसीय आनंद महोत्सव के प्रभु इस दोपहर तक आपने हमारी सहायता किया परमेश्वर। अपने दास को प्रभु हमारे बीच में लाए और वचन के सेवकाई को करने के लिए शक्ति दिए, बल दिए। हम सब के लिए, इस बेलाडीला मसीह भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण बनाए प्रभु। आपके दासों के लिए आशीष का कारण बनाए परमेश्वर। आपके अपने दास को और भी आशीष दीजिए, और भी सेवकाई में उपयोग कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, शाम की सभा में भी अनुग्रह कीजिए। शाम के परमेश्वर बहुत से लोग आएँ और भी आपकी आशीषों को पाएँ, आपकी महिमा करे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की आशीष को मांगते हैं, आमीन आमीन।